नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी आपके चैनल द यूनिक कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। आज आप जानने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो क्लास के प्राइमरी मेमोरी में बताए थे, जिसमें बताए थे कि प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर से कम्युनिकेट न कर प्राइमरी मेमोरी से करता है। और कैसे रैम, रोम तथा इसके टाइप के बारे में बताए थे। यदि प्राइमरी मेमोरी वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। इसके लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। उसके लिए आपको हमारे चैनल द यूनिक कंप्यूटर पर सेलेक्ट करिए, इसके पश्चात प्लेलिस्ट में जाइए और कंप्यूटर बाई अंजनी सर पर सेलेक्ट करिए, या इसके वीडियो के नीचे डायरेक्ट लिंक दिए हैं, वहां से भी डायरेक्ट ओपन कर आप देख सकते हैं। आज के वीडियो क्लास में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बताएंगे। हाँ फ्रेंड, यदि इस चैनल पर आप नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं, ताकि आगे के वीडियो जो भी अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में क्या अंतर है। प्राइमरी मेमोरी हमारे प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट प्रोसेसर से कम्युनिकेट करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी प्रोसेसर से कम्युनिकेट न कर हमारे प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जितना भी मेमोरी आता है, हाँ फ्रेंड, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जितना भी मेमोरी आता है वह सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का अर्थ जिस पर से हमारा इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होता है, अर्थात यह एक अस्थाई मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप प्रोग्राम मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। बैकअप प्रोग्राम मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम डाटा को बैकअप लिया जा सकता है। बैकअप इसलिए लेते हैं क्योंकि सिस्टम को फॉर्मेट करने के पश्चात रिस्टोर कर सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जितना भी मेमोरी आता है लगभग कैबिनेट बॉक्स के बाहर यूज किया जाता है, इसीलिए इसे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी मीन्स सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी इसलिए कहते हैं इंटरनल के मेमोरी के अलावा बाहर से भी इसको डाटा को रखा जा सकता है, इसीलिए इसको एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का अर्थ होता है कि बीच में इसमें रीड और राइट नहीं कर सकते हैं। जो भी डाटा रीड या राइट करना होगा आपको एक एक सीक्वेंस में ही करना होगा, बीच में हम लिख और पढ़ नहीं सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल आपका मैग्नेटिक टेप है। डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस का अर्थ यह होता है कोई भी डाटा को हम बीच से रीड या राइट कर सकते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्ट एक्सेस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस को हम तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क को भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को वार्म बोला गया। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत जितना भी मेमोरी आता है उसको वार्म बोला गया। वार्म मीन्स राइट वन रीड मेनी, एक बार लिखिए बार बार पढ़िए। CD, DVD, BRD, HVD। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हमारा पेन ड्राइव, मेमोरी चिप। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी चिप को SD कार्ड। SD मीन्स सिक्योर डिजिटल। अब बात करेंगे मैग्नेटिक टेप। सीक्वेंशियल एक्सेस के अंतर्गत पहला हमारा मेमोरी क्या है, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को चुंबकीय टेप भी कहा जाता है। ये पुरानी फाइलों का बैकअप लेने का बहुत सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते हैं। यह मेमोरी यानी ये टेप की गति स्लो होती है क्योंकि इसमें डाटा एक एक सीक्वेंस में रीड और राइट किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें डाटा लिखने पढ़ने का कार्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः किया जाता है। इसमें बीच में लिखना पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हैं।
चुंबकीय टेप पर डाटा पढ़ने और लिखने का कार्य टेप ड्राइव द्वारा किया जाता है। हाँ फ्रेंड, चुंबकीय टेप पर डाटा पढ़ने व लिखने का कार्य टेप ड्राइव द्वारा किया जाता है। चुंबकीय टेप का स्टोरेज कैपेसिटी 40 से लेकर 100 MB तक, 40 MB से लेकर 100 MB तक, MB मीन्स मेगाबाइट तक डाटा को हम स्टोरेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का यूज पुराने समय में डाटा को स्टोरेज करने के लिए यूज किया जाता था। इसमें ज़्यादा डाटा को स्टोर कर नहीं रख सकते थे, इसीलिए हमारा नेक्स्ट हार्ड डिस्क आया। हार्ड डिस्क यह कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है जो एल्युमिनियम धातु के प्लेट से बना होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अधिक तथा गति फास्ट होती है। हार्ड डिस्क के टाइप: पाटा पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, स्कैसी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। हाँ फ्रेंड, इससे बार बार फुल फॉर्म पूछता रहता है, जरूर नोट करें। स्कैसी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस वायरलेस हार्ड डिस्क और पोर्टेबल हार्ड डिस्क। पाटा पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो हमारा पाटा हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर 40 पिन होता है। इसमें डाटा ट्रांसफर करने का कैपेसिटी बहुत स्लो होता है। जबकि साटा हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसके हार्ड डिस्क में 7 पिन होता है। हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आप लोग, जब आप पिन काउंट करेंगे तो कितना पिन रहता है? 7 पिन। जिस हार्ड डिस्क में यदि 7 पिन आपका शो हो रहा है तो आपका कैसा हार्ड डिस्क है? तो साटा है। आजकल जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है उसमें मैक्सिमम साटा हार्ड डिस्क यूज हो रहा है। साटा और पाटा में हमारा जो डिफरेंट है, जिसका स्पीड साटा हार्ड डिस्क का फास्ट होता है, जबकि हमारा पाटा मॉडरेट है। यहाँ पर देखिए, जो साटा हार्ड डिस्क में हमारा जो डाटा ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है 150 MB पर सेकेंड, मेगाबिट पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड से लेकर 600 MB पर सेकेंड, 150 से लेकर 600 MB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है साटा हार्ड डिस्क में। जबकि पाटा हार्ड डिस्क में 16 MB से लेकर 130 MB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। साटा हार्ड जिसका हार्ड स्वैपिंग हमारे इसमें सपोर्टेड होता है, जिसमें नहीं होता है। इसका एक्सटर्नल इंटरफेस साटा में प्रोवाइडेड है, इसमें नो प्रोविजन फॉर एक्सटर्नल इंटरफेस। साटा में मैक्सिमम केबल लेंथ 39.6 इंचेज होता है, जबकि पाटा में 18 इंचेज होता है। साटा में केबल साइज स्मॉलर, जबकि पाटा में हमारा लार्ज होता है। यह हमारा कॉमन डिफरेंट है साटा और पाटा में। अब बात करते हैं स्कैसी। स्कैसी का फुल फॉर्म हमारा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। यह हार्ड डिस्क का वहां पर हम यूज करते हैं जहां पर हाई स्पीड सर्वर की आवश्यकता होता है, जहां हाई स्पीड में हम कोई भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोर्टेबल हार्ड डिस्क। पोर्टेबल हार्ड डिस्क को हम बाहर से यूज कर सकते हैं, जिसमें USB केबल लगा रहता है। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। हाँ फ्रेंड, बार बार यह क्वेश्चन पूछता रहता है, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को वार्म बोला गया है। वार्म मीन्स राइट वन रीड मेनी। जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क है वो उसमें विशेष टाइप का डिस्क होता है, जिन पर डाटा प्रायः एक बार ही लिखा जाता है और बार बार उसको पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको वार्म बोला गया है। एक बार डाटा इसमें इंस्टॉल कर दीजिए यानी स्टोर कर दीजिए और बार बार इसको यूज करिए। वार्म मीन्स राइट वन रीड मेनी, एक बार लिखिए बार बार पढ़िए। इन पर डाटा लिखने पढ़ने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हाँ फ्रेंड, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। हाँ फ्रेंड, बार बार लेजर का फुल फॉर्म आता रहता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें सूचनाओं को पढ़ने के लिए
जिस ड्राइव का प्रयोग किया जाता है उसको हम CD रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD रोम। CD रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। हाँ फ्रेंड, CD रोम का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसका कैपेसिटी 650 से लेकर 700 MB तक होता है, जिसमें मैक्सिमम हम डाटा हम CD रोम में 700 MB तक डाटा को स्टोर कर रख सकते हैं। अब बात करते हैं DVD का भी फुल फॉर्म पूछता रहता है, जिसका फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, जिसमें सिंगल लेयर वाले DVD में मैक्सिमम डाटा 4.7 GB गीगाबाइट 4.7 GB डाटा को हम स्टोर कर रख सकते हैं, जबकि डबल लेयर वाले DVD में मैक्सिमम डाटा 8.5 GB डाटा को हम स्टोर कर रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है BRD। इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, BRD का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर हो या यूपी SSC हो या यूपी PCL में हो, उसमें बार बार क्वेश्चन पूछा गया है BRD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BRD का फुल फॉर्म ब्लू रे डिस्क होता है, जिसमें डाटा का कैपेसिटी, जिसमें हम मैक्सिमम डाटा 50 से लेकर 100 GB तक डाटा को स्टोर कर रख सकते हैं। HVD का फुल फॉर्म हमारा होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होता है, जिसमें हम मैक्सिमम डाटा को 6 TB तक डाटा को स्टोर कर रख सकते हैं। 6 TB का फुल फॉर्म हमारा टेराबाइट होता है। आज के वीडियो क्लास में आप लोगों को बताए सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जिसमें आपको सीक्वेंशियल एक्सेस में के अंतर्गत मैग्नेटिक टेप और डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत आप लोगों को मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी के बारे में बताए। अगले वाले वीडियो क्लास में प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।